1 मिनट में पूरा टैक्स सिस्टम समझा दूंगा, एंड तक देखना। सबसे पहले तो प्रोफेशनल टैक्स के नाम पे तुम एक टैक्स भरोगे अगर तुम इन 16 स्टेट से हो तो। उसके बाद तुम टीडीएस भरोगे जो कि तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हारी सैलरी से ही काट लेगा गवर्नमेंट को देने के लिए। अब जो सैलरी बची उसके ऊपर तुम्हें इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, जिसको भरते टाइम तुम्हारे ऊपर एक और टैक्स लगेगा सरचार्ज के नाम पे। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स और इन दोनों टैक्स के ऊपर एक और टैक्स सेस के नाम पे। अब अगर इसके बाद तुम्हारे पास पैसे बच गए और तुमने सोचा इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, हर ट्रेड पे एक टैक्स भरोगे, सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स। जो ब्रोकरेज दोगे उसके ऊपर 18% जीएसटी भरोगे, और अगर मार्केट से गलती से पैसे बना लिए तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और अगर 2 साल से ज्यादा होल्ड कर लिया तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अब अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए जो भी चीजें तुम खरीदोगे उस पर 5% से लेके 40% तक का जीएसटी भरोगे। उसके बाद अगर तुमने पैसे सेव करके गाड़ी खरीदने का सोच लिया तो 4 से 5% रोड टैक्स अगर गाड़ी 6 लाख से नीचे की है, और 10 से 12.5% अगर गाड़ी 10 लाख से ऊपर की है। अब गाड़ी को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालोगे जिसकी एक्चुअल कीमत 30 से 40 रुपए होती है, उस पे 60 से 70 रुपए वैट और एक्साइज ड्यूटी भरने के बाद जब तुम उसे सड़क पे चलाओगे तो तुम टोल टैक्स भरोगे। उसके बाद क्वालिटी के लिए अगर तुमने फॉरेन प्रोडक्ट्स खरीदे जैसे आईफोन वगैरह तो उस पे कस्टम ड्यूटी भरोगे, या फिर तो टैरिफ समझ लो उसको। और इस सब के बाद सालों तक पैसे इकट्ठे करने के बाद तुमने अगर सोचा कि चलो अपना घर बनाते हैं, तो जब प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो 1% रजिस्ट्रेशन फीस और 7-8% स्टैंप ड्यूटी भरो। उसके बाद उस लैंड पे अगर तुम कंस्ट्रक्शन करोगे तो 1% BOCW सेस के नाम पे फिर टैक्स भरोगे। घर बनने के बाद हर साल हाउस टैक्स, पानी पियोगे तो वाटर टैक्स, जिस खाने को खरीदने के लिए तुमने जीएसटी ऑलरेडी भरा था उसको बाथरूम में निकालोगे तो सीवेज टैक्स और क्लीनिंग टैक्स अलग से। और इन सारी चीजों के नाम अलग हो सकते हैं पर ये सारे के सारे टैक्सेस ही हैं, इसमें कोई भी सर्विस फीस इंक्लूडेड नहीं है। तो सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट टॉपिक के लिए।